छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की शतरंजी बिसात बिछ चुकी है। छत्तीसगढ़ में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल जो कि प्रतिद्वंदी हैं लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही दलों ने सभी 10 नगरीय निकाय चुनाव में जो महापौर पद के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि 25 जनवरी को शाम को भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने सभी 10 भाजपा मेयरों की सूची जारी की। उसके बाद 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन रात में राजीव भवन में एक हुई महत्वपूर्ण बैठक में, जिसमें कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट भी मौजूद थे, कांग्रेस ने भी सभी 10 निकायों में महापौर पद के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब जबकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के महापौर पदों के जो 10 महापौर क्षेत्र हैं नगर निगम, वहां की घोषणा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने जो प्रत्याशी मैदान में उतारे महापौर पद के लिए, वो उनके नाम हम बता दें कि किस नगर निगम में कौन लड़ रहा है। इनकी जो सूची हमारे पास आ चुकी है उसके अनुसार बता दें, सबसे पहले हम नाम ले रहे हैं रायपुर का। रायपुर जो कि सामान्य महिला के लिए आरक्षित है सीट, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने परसों मीनल चौबे जो कि तेज तर्रार नेत्री हैं, उनको राजधानी के नगर निगम से महापौर पद के लिए चुनाव मैदान में उतारा है। और उसके जवाब में, उनके मुकाबले कल ही रात जो सूची जारी हुई है कांग्रेस की, उसमें पूर्व महापौर और पूर्व सभापति प्रमोद दुबे की पत्नी दीप्ति प्रमोद दुबे को चुनाव मैदान में उतार दिया है। जी हाँ, राजधानी रायपुर में इस बार जो मुकाबला होना है मीनल चौबे वर्सेस दीप्ति प्रमोद दुबे के बीच में होगा। बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव होगा रायपुर का, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में लगातार कांग्रेस ने यहाँ पर विजय हासिल की थी, बाजी मारी थी। आपको याद होगा कि 15 साल पहले किरणमयी नायक यहाँ पर कांग्रेस की महापौर के तौर पर जीती थी। उसके बाद प्रमोद दुबे ने महापौर पद पर कब्जा किया था और पिछले चुनाव में एजाज ढेबर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में रायपुर में महापौर बने थे। तो 15 साल से लगातार रायपुर जो कि राजधानी है छत्तीसगढ़ की, वहां पर कांग्रेस का कब्जा है 15 सालों से। और एक बार फिर चौथी बार जीतने के लिए एक अच्छे कैंडिडेट के तौर पर प्रमोद दुबे की पत्नी दीप्ति प्रमोद दुबे को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा। देखना है इस बार, जबकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार साल भर पहले बनी हुई है और ऐसे समय में मीनल चौबे जी की बहुत ही तेज तर्रार अच्छी नेत्री मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए ये बहुत जबरदस्त कांटे की टक्कर होने वाली राजधानी रायपुर में। अब हम बात करेंगे दुर्ग में। दुर्ग में देखा जाए पिछले चुनाव में कांग्रेस का कब्जा था, यहाँ पर धीरज बाकलीवाल महापौर रहे, लेकिन ये सीट इस बार ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हो गई है। और दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी ने अलका बाघमार के रूप में एक नई प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, जिनके जवाब में प्रेमलता पोषण साहू जो कांग्रेस के नेता है, उनकी पत्नी प्रेमलता को कांग्रेस ने महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह दुर्ग के बारे में एक खास बात और बता दें कि दुर्ग ये सीट है जहां पर लगातार 4 बार भारतीय जनता पार्टी ने महापौर का चुनाव जीता था। 2 बार सरोज पांडे जीती थी यहाँ पर, तीसरी बार में डॉक्टर शिव कुमार तमेर जीते थे और चौथी बार में चंद्रिका चंद्रेकर। लगातार 4 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे और 5वां चुनाव जो पिछड़ा हुआ उसमें धीरज बाकलीवाल जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत हासिल की थी। एक बार फिर दुर्ग में जबरदस्त टक्कर है। हालांकि अलका बाघमार नया नाम नजर आ रहा है, प्रेमलता साहू जो कि पोषण साहू की पत्नी है, ये जरूर पोषण साहू की वजह से पुरानी नेत्री बन जाएगी। लेकिन दुर्ग का किला भी इतना आसान नहीं होगा कांग्रेस के लिए जीतना दोबारा, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र यादव जो कि विधायक हैं अभी, और बहुत ही जबरदस्त अंतर से उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता हुआ है। लेकिन फिर भी ये कहा जाए दुर्ग में एक अच्छी टक्कर देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे राजनांदगांव की। राजनांदगांव पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का गढ़ है और यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए सीट आरक्षित हुई है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व सांसद और अपने ही पूर्व महापौर, मतलब जो महापौर भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, मधुसूदन यादव काफी लोकप्रिय नेता रहे हुए हैं और अजय योद्धा है, अभी तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं आ रहा है। एक बार फिर मधुसूदन यादव पर दांव लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने। जबकि कांग्रेस ने जो कल सूची जारी की है उसमें निखिल द्विवेदी का नाम है, सामान्य वर्ग के लिए सीट आरक्षित है। निखिल द्विवेदी को कांग्रेस ने मधुसूदन यादव के मुकाबले चुनाव मैदान में उतारा। देखना है डॉक्टर रमन सिंह के लिए प्रतिष्ठापूर्ण सीट पर इस बार कौन बाजी मारता है। अब हम बात करेंगे न्यायधानी बिलासपुर की। बिलासपुर जो इस बार ओबीसी वर्ग के लिए जो है आरक्षित है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पूजा विधानी को चुनाव मैदान में उतारा है। जी हाँ दोस्तों, पूजा विधानी पहली बार चुनाव लड़ेंगी महापौर पद का और उनके खिलाफ कांग्रेस के प्रमोद नायक होंगे मैदान में। ओबीसी वर्ग के लिए सीट आरक्षित है। अब हम बात करेंगे रायगढ़ की। रायगढ़ में जो कि शेड्यूल कास्ट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है, यहाँ से जयवर्धन चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। उनके मुकाबले जानकी काटजू को कांग्रेस ने उतारा है और जानकी काटजू और जयवर्धन चौहान में यहाँ पर मुकाबला होना है। अब हम बात करेंगे 6वीं सीट है जो कोरबा की। कोरबा जो इंडस्ट्रियल प्लेस है और यहाँ से सामान्य महिला के लिए सीट आरक्षित है। इसमें संजू देवी राजपूत को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है और उसके बाद कांग्रेस ने उषा तिवारी को ये टिकट दी है उनका मुकाबला करने के लिए। अब नाम आता है चिरमिरी का। सरगुजा में ये भी एक अच्छी सीट है चिरमिरी, यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए इस बार आरक्षित की गई है और यहाँ पर राम नरेश राय को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। और जिनके मुकाबले कांग्रेस ने जो सूची जारी की उसमें मनेनगढ़ के पूर्व विधायक हैं डॉक्टर विनय जायसवाल, उनको महापौर का प्रत्याशी बनाया है। अब
हम बात करेंगे अंबिकापुर की, और अंबिकापुर जो कि एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है, और यहाँ पर मंजूषा भगत को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। इनके मुकाबले अजय तिर्की पूर्व महापौर रह चुके हैं, उनको एक बार दोबारा उस पर अपना दांव खेला है। अंबिकापुर में मंजूषा भगत और अजय तिर्की के बीच में एक जोरदार मुकाबला होगा। देखना है वहां पर जो कि टीएस बाबा का क्षेत्र है, कांग्रेस की जो अंदरूनी कला है अंबिकापुर में क्या रंग दिखाती है। बहरहाल अब हम बात करेंगे धमतरी के। धमतरी जो कि सामान्य सीट है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जगदीश रामू रोहरा को प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी का महापौर पद के लिए, और जिनके मुकाबले विजय गोलछा चुनाव मैदान में कांग्रेस ने उतार दिया है विजय गोलछा को महापौर पद के लिए। यह भी सामान्य वर्ग की चूंकि सीट है, धमतरी में भी एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे एक और हाई प्रोफाइल सीट है, और वो है जगदलपुर की। ये 10वें नंबर की सीट है। नगर निगमों में जो चुनाव हो रहा है उसमें ये महत्वपूर्ण सीट। राजधानी की बात है तो जगदलपुर में महत्वपूर्ण बात इसलिए है, ये सामान्य सीट है पहली बात तो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने संजय पांडे पर दांव लगाया है। संजय पांडे चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव का होम टाउन है, जहां से वो विधायक हैं, अभी साल भर पहले जीते हैं, क्योंकि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी रहेगी। उनका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने अपने सेनापति के रूप में जिस प्रत्याशी को उतारा वो है मलकीत सिंह गेंदू। मलकीत सिंह गेंदू कांग्रेस के वर्तमान महामंत्री भी हैं, संगठन के कद्दावर नेता हैं, इसलिए रायपुर के बाद अगर चुनाव कहीं पर जबरदस्त होने वाला है वो है जगदलपुर का, और शायद जगदलपुर और रायपुर की जो सीटें हैं इस बार दोनों पार्टियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आपको बता दें कि चुनाव की प्रक्रिया 22 जनवरी से शुरू हो चुकी है नामांकन की, और 28 तारीख को मंगलवार अंतिम दिन है, इसीलिए आनंद फानंद में कांग्रेस ने भी बिना विलंब किए ये सूची जारी कर दी है। और 28 तारीख नामांकन का आखिरी दिन है, 31 तारीख नामांकन वापसी का अंतिम दिन है। 11 जनवरी को सभी 10 नगरीय निकाय क्षेत्रों में मतदान होंगे, और 15 जनवरी को मतगणना सुबह शुरू हो जाएगी, और शाम तक रिजल्ट भी आते हैं दोपहर के बाद कभी भी। तो बहरहाल आपको एक चीज और बता दें, जिन 10 नगरीय निकायों में चुनाव हो रहे हैं, अभी 14 में से टोटल 14 है, लेकिन 10 में चुनाव हो रहे हैं, और 10 पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। अभी देखना है कांग्रेस कितने सीटें अपने लिए बचा पाती है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है उनके लिए। कांग्रेस ने काफी तैयारी की इस बार। सचिन पायलट जो कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज सहित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व गृह मंत्री रामदास साहू के साथ बैठ करके तमाम नेताओं ने कल इसको लिस्ट को फाइनल किया है। और जो लिस्ट फाइनल है उसमें अन्य जो नगर पंचायत और नगर पालिका है सभी सीटों के और सभी पार्षदों की सूची उन्होंने जारी कर दी है। आइए देखते हैं वो सूची भी, जिसमें महापौर, पार्षद, नगर पंचायतों के अध्यक्ष की जो सूची है, आइए नजर डालते हैं इस सूची पर। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर राय अपनी अवश्य दें, और खबर को लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।